हमें जो कंसेप्ट का नाम है हिडन गुडविल, ऐसा कोई स्कूल नहीं जो ये कंसेप्ट देता ना हो। हमें जो हिडन गुडविल, जो हिडन गुडविल का मतलब है हमें गुडविल की वैल्यू गिवन नहीं है और ना निकल सकती है। वैसे बता दूं, ये कई बार मैंने टेस्ट चेक किया, नेक्स्ट क्लास में दूंगा टेस्ट, लेकिन तेरा फुल है नंबर, जीवेश के फुल है। नरेशन नहीं लिखी थी, नरेशन में लिखी है। और किसके फुल है? मानव तेरे शायद आधा नंबर कटा, शायद कटा, शायद कटा, पक्का नहीं पता। ठीक है, चलो बच्चों, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक मैं आपको बताना चाहता हूँ बच्चों। कुछ बच्चे ना बेवकूफ़ है, क्या कह रहे हैं, मतलब यूटी के लिए क्लासेज छोड़ रहे हैं और सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर यूटी के ना मार्क्स जुड़ने हैं ना कुछ होना है। यूटी के लिए अगर आप क्लासेस छोड़ते हो तो महा बेवकूफ़ हो, सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर हो रहा है। ठीक है जी, अगर आप यूटी के लिए चैप्टर छोड़ रहे हो तो आपसे बड़ा बेवकूफ़ कोई नहीं है। ठीक है, आगे चलते हैं जी। हिडन गुडविल क्या है? हाँ, जो हिडन गुडविल में हम कैसे वैल्यू करेंगे, हमें ना गुडविल की वैल्यू ना बताई होगी, ना ये बताया होगा नया पार्टनर कितनी गुडविल आ रहा है। अगर क्वेश्चन के अंदर ना गुडविल की वैल्यू बताई हो, ना क्वेश्चन के अंदर गुडविल की वैल्यू बताई हो, ना ही क्वेश्चन के अंदर ये बताया होगा कि नया पार्टनर कितनी गुडविल आ रहा है, नया पार्टनर कितनी गुडविल, तो आप समझ जाओ किसका क्वेश्चन है, ये हिडन गुडविल का क्वेश्चन है। किसका क्वेश्चन है बच्चों? में माइंड में क्लिक नहीं करता पेपर में, हिडन गुडविल का क्वेश्चन है। लेकिन याद रखना, या तो क्वेश्चन में लिखा होना चाहिए गुडविल की वैल्यू कितनी है, या लिखा होना चाहिए नया पार्टनर गुडविल कितनी ला रहा है। अगर दोनों में से कोई भी चीज़ गिवन नहीं है तो किसका क्वेश्चन है? ये हिडन गुडविल का क्वेश्चन है। किसका क्वेश्चन है? तो जो हिडन गुडविल कैसे निकालते हैं, टोटल कैपिटल ले लो, टोटल कैपिटल लेके न्यू पार्टनर कैपिटल इंटू रेसिप्रोकल और शेयर, न्यू पार्टनर कैपिटल इंटू रेसिप्रोकल और शेयर कर दीजिए, न्यू पार्टनर कैपिटल इंटू रेसिप्रोकल और फिर शेयर कर दीजिए। जब आप न्यू पार्टनर कैपिटल लोगे और रेसिप्रोकल इंटू शेयर कर दोगे तो जो ये आ जाएगा आपका, ये आ जाएगा टोटल कैपिटल ऑफ फर्म आ जाएगी। क्या आ जाएगी? टोटल कैपिटल होता, उसमें से क्या माइनस करना है आपको? नेट वर्थ। क्या माइनस करना है? इसमें से आप माइनस कर देना नेट वर्थ। क्या माइनस कर देना? तो ये आ जाएगा बच्चों आपकी हिडन गुडविल आ जाएगी। अगर टोटल कैपिटल में से हम नेट वर्थ माइनस कर देना, क्या आ जाएगी? हिडन गुडविल आ जाएगी। क्या आ जाएगी? अब जो नेट वर्थ कैसे निकालते हैं जी, नेट वर्थ कैसे निकालेंगे? नेट वर्थ का फॉर्मूला होता है जो एक होता है एसेट माइनस लायबिलिटी। क्या होता है? प्लस न्यू पार्टनर कैपिटल। एसेट में कौन से एसेट नहीं लेने? एक्सक्लूडिंग गुडविल इन द बैलेंस शीट, एक्सक्लूडिंग गुडविल इन द, और क्या नहीं लेना? फिक्टिशियस एसेट नहीं लेने, और क्या नहीं लेना? नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट नहीं लेनी, जो बिजनेस से रिलेटेड इन्वेस्टमेंट नहीं है वो भी लेनी। तो जो नेटवर्थ का फॉर्मूला होता है एसेट माइनस लायबिलिटी प्लस न्यू पार्टनर कैपिटल, प्लस न्यू पार्टनर कैपिटल। पता करना आपके फुल है, आपके फुल है सर। नहीं थे नरेशन, बाकी सब नरेशन लिखे, उनके नंबर काट देता नरेशन के। हाँ जी, तो जो नेटवर्थ का फॉर्मूला है एसेट्स माइनस लायबिलिटीज प्लस न्यू पार्टनर कैपिटल। भाई तेरा ध्यान नहीं है, पूछ क्यों? अर्जुन था ना, अर्जुन, वो कहता था मेरे को सिर्फ आँख दिख रही है, ना गर्मी दिख रही है ना कुछ दिख रहा है, सिर्फ आँख दिख रही है। तेरे को गर्मी वर्मी नहीं महसूस होनी चाहिए थी, तेरे को सिर्फ यहाँ देखना चाहिए। हाँ जी, आगे चलते हैं। नेटवर्थ, एक और जो नेटवर्थ का एक और फॉर्मूला होता है जी, नेटवर्थ का क्या? कैपिटल ऑफ ऑल पार्टनर्स, कैपिटल ऑफ प्लस रिजर्व्स प्लस प्रॉफिट एंड लॉस का क्रेडिट बैलेंस, प्लस प्रॉफिट एंड लॉस का
क्रेडिट बैलेंस माइनस प्रॉफिट लॉस का डेबिट बैलेंस माइनस fictitious assets minus fictitious asset minus goodwill in the balance sheet। बच्चों एक चीज ना मैं आपको और बताना चाहूंगा। अभी ना हम क्या कर रहे थे, वो पहला टॉपिक क्या किया एडमिशन में हमने, पहला टॉपिक क्या था हमने, कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट रेशियो एंड सेक्रीफाइसिंग रेशियो, एंड दूसरा टॉपिक हमने किया ट्रीटमेंट ऑफ, तीसरा टॉपिक करना है हमें ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व्स प्रॉफिट एंड लॉसेस, चौथा टॉपिक है रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट लायबिलिटीज। क्या है? तो बच्चों अभी हमने रीवैल्यूएशन किया नहीं तो अभी वो वाले क्वेश्चन नहीं करेंगे, लेकिन आपको बताना चाहता हूँ रीवैल्यूएशन प्रॉफिट भी इसके अंदर ऐड होते हैं, रीवैल्यूएशन प्रॉफिट भी इसके अंदर ऐड होते हैं। अगर रीवैल्यूएशन प्रॉफिट आएगा तो आप ऐड कर देना, लॉस होगा तो सब्ट्रैक्ट कर देना, रीवैल्यूएशन प्रॉफिट आएगा तो ऐड कर देना, रीवैल्यूएशन लॉस होगा तो सब्ट्रैक्ट कर देना, रीवैल्यूएशन प्रॉफिट होगा तो ऐड कर देना, रीवैल्यूएशन लॉस होगा तो सब्ट्रैक्ट कर देना। दोनों वाले फॉर्मूलों में रीवैल्यूएशन प्रॉफिट आएगा तो ऐड कर देना, रीवैल्यूएशन लॉस आएगा तो सब्ट्रैक्ट कर देना। ये अभी टॉपिक नहीं आएगा, मैं आपको क्वेश्चन कराऊंगा ऐसा, तो इसलिए फॉर्मूला अभी लिखवाना जरूरी है, क्योंकि मैंने आपको बताया था जो लोग सीयूटी की तैयारी कर रहे हैं, कोई बच्चे सीयूटी के लिए मैंने आपको बताया था क्या करना है आपको, ये जो कंसेप्ट की ना एक अलग कॉपी बना लो। क्या बना लो? कंसेप्ट जैसे कंसेप्ट है इसी कॉपी अलग बना लो, क्योंकि सीयूटी में आपसे ना ये बड़े बड़े क्वेश्चन नहीं आने, सब्जेक्टिव नहीं आना, वो क्या आना है ऑब्जेक्टिव आना है। तो वहाँ पे आपको ना 1.5 महीना मिलता है सिर्फ, 12th के पेपर में आज कितना मिलता है? हाँ क्या सर? 15 फेब से, वो तो पिछले साल भी 15 फेब से ही थे, पिछले साल भी 15 फेब से ही थे, लेकिन खत्म हुए थे 31 मार्च को अकाउंट्स का पेपर था। तो मैं कहना चाहता हूँ कि भैया 1.5 महीना मिलता है सीयूटी में, तो अगर सीयूटी में आपके पास अभी आपको क्या करना है, जो सब्जेक्ट पढ़ रहे हो उसकी एक अलग कॉपी बना लो। जैसे अकाउंट पढ़ रहे हो तो कंसेप्ट की अलग कॉपी बना लो। इससे क्या फ़ायदा होगा, बोर्ड में जाने से पहले एक तो कंसेप्ट रिवाइज कर लोगे, सीयूटी के टाइम में भी कंसेप्ट रिवाइज कर लोगे। समझ आ गई बात? तो अगर नहीं बनाओगे तो 1.5 महीने कुछ नहीं कर पाओगे, कॉपी में ढूंढते ही रह जाओगे कहाँ गया कंसेप्ट। मैडम कैपिटल ऑल पार्टनर्स, रिजर्व्स, प्रॉफिट लॉस का क्रेडिट बैलेंस, प्रॉफिट लॉस का डेबिट बैलेंस, फिक्टिशियस एसेट, गुडविल इन द बैलेंस शीट, इसमें रिवैल्यूएशन प्रॉफिट हो तो ऐड कर देना, रिवैल्यूएशन लॉस हो तो सब्ट्रैक्ट कर देना। समझ आ गई बात? दोनों में करना चाहिए, ये वाला नेटवर्क से फॉर्मूला लगा रहे हो या इससे नेटवर्क से फॉर्मूला लगा रहे हो, आपको दोनों फॉर्मूलों में आपको करना ही करना है। हाँ जी बच्चों ठीक है जी। तो हिडन गुडविल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, 3 से 4 नंबर क्वेश्चन आएगा आपका, पेज नंबर 36 है, जरा देख के बताना। इलिस्ट्रेशन नंबर 34 है, ऊपर हिडन गुडविल लिखा हुआ है। कौन सा और किसका पेज है? पेज नंबर 34, पेज नंबर 36 है, कहीं और कौन सा है? पेज 36 और कौन सा? पेज 41 और 44। इन पेजों पे देखो ऊपर लिखा होगा, पहला क्वेश्चन में हिडन गुडविल लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? हिडन गुडविल लिखा हुआ है। हाँ जो मिल गया इलिस्ट्रेशन 34। सर ये पेज देखो 36 पे होगा या 41 पे होगा या 44 पे होगा, मिल गया? इलिस्ट्रेशन 34 बोला है ना मैंने। फोर बोला मैंने। हाँ जी मिल गया सबको? कर दूं इरेज कंसेप्ट? हाँ जी जो कौन सा इलिस्ट्रेशन नंबर 34?
इलस्ट्रेशन 34 देखिएगा बच्चों, इलस्ट्रेशन नंबर 34 देखिएगा, पढ़ो। देखो जो ए पार्टनर है, ए की कैपिटल दे रखी है 160 और बी की कैपिटल कितनी दे रखी है 120। है सी आ रहा है जो 1/4 शेयर के लिए। देखो जो सी लेकर आ रहा है 1,60,000 एज कैपिटल। देखो जो ए, दो पार्टनर है ए और बी, ए की कैपिटल है 160, बी की कैपिटल है 120। तो जो सी कैपिटल करा रहा है 1/4 शेयर के लिए और वो कितनी कैपिटल करा रहा है 160, बस फुल स्टॉप, यही है क्वेश्चन। ठीक है, अब बच्चों कह रहे हैं जर्नल एंट्री पास करो, क्या पास करो, तो क्या करेंगे। ठीक है, अब यही माइंड में रखना है कि तीनों की कैपिटल दे रखी है और जर्नल एंट्री पास करो। बच्चे कहते हैं क्या जर्नल एंट्री पास करो, वो भूल जाता है कि जब नया पार्टनर एडमिट आता होता है तो गुडविल लानी है, क्या लानी है। चलिए किसका क्वेश्चन है ये, हिडन गुडविल का क्वेश्चन है। किसका क्वेश्चन है, तो हिडन गुडविल वर्किंग मोड्स में आपको हिडन गुडविल निकालनी पड़ेगी। मैं आपको बता रहा हूँ, जो हर बार मैं बताता हूँ कि भैया हिडन गुडविल क्वेश्चन आएगा पेपर में, तब भी बच्चे मेरी बात नहीं सुनते और करके नहीं जाते, और पेपर में 101% 3 से 4 नंबर का हिडन गुडविल क्वेश्चन आते हैं, तो हर बच्चे गलत करके आते हैं, 90% बच्चे गलत करके आते हैं। हालांकि बोला होता है कि ये 4 क्वेश्चन है, ये 1 2 3 4, इन चारों में से एक क्वेश्चन आने ही आना है, फिगर भी यही आती है, तब भी बच्चे गलत करके आते हैं, पर क्योंकि बच्चे सुनते ही नहीं आधे से ज़्यादा बच्चे की क्या कह रहा हूँ मैं। हाँ जी, तो इसलिए इन चारों क्वेश्चन को वेरी इंपॉर्टेंट कर दो, यही चारों में से एक क्वेश्चन आने ही आना है। चांसेस है वो बैलेंस शीट वाला नहीं आएगा, बाकी 3 में से आएंगे। देखो बच्चों टोटल कैपिटल कितनी है, पहले तो बच्चों निकालो, वर्किंग नोट्स में हिडन गुडविल निकाल रहे हैं। टोटल कैपिटल क्या फॉर्मूला बताया मैंने आपको टोटल कैपिटल का, न्यू पार्टनर कैपिटल इनटू रेसिप्रोकल शेयर। न्यू पार्टनर कितनी कैपिटल कराया बच्चों 160, नया पार्टनर कैपिटल कराया 160 इनटू रेसिप्रोकल शेयर, रेसिप्रोकल शेयर 640, कितना हो गया 640 हो गया जी। ठीक है बच्चों, समझ आ गई बात के नहीं आई। इसमें क्या माइनस कर दोगे आप, नेटवर्थ। बच्चों आप बताओ, आपको जो डेटा दिख रहा है उसे कौन सा वाला फॉर्मूला लगेगा, तो एसेट तो गिवन नहीं है, एसेट लायबिलिटी तो गिवन नहीं है, वो वाला फॉर्मूला लग नहीं सकता। एसेट और लायबिलिटी तो गिवन नहीं है, वो वाला फॉर्मूला लग नहीं सकता। कौन सा फॉर्मूला लगेगा, कैपिटल ऑल पार्टनर वाला, ए की कैपिटल बी की कैपिटल और सी की कैपिटल, ए की कैपिटल बी की कैपिटल और तीनों पार्टनर की कैपिटल ऐड करो, तीनों पार्टनर की कैपिटल ऐड करो 440। वो जो ये आ जाएगा हिडन गुडविल आ जाएगी, क्या आ जाएगी, हिडन गुडविल आ जाएगी 2 लाख रुपए की, हिडन गुडविल आ जाएगी 2 लाख रुपए की। एसेट टोटल कैपिटल ले लो, टोटल कैपिटल से माइनस कर दो नेटवर्थ, ये आ जाएगा हिडन गुडविल आ जाएगी 2 लाख रुपए की। कितने की आ जाएगी हिडन गुडविल, 2 लाख रुपए की हिडन गुडविल आ गई। हाँ जी बच्चों, ये गुडविल का फॉर्म आई है, क्या आई है गुडविल होता, सी का शेयर कितना होता है, सी का शेयर होता है 1/4, सी का शेयर होता है 1/4, तो सी का शेयर है बेटा 1/4 दैट इज 50,000, सी का शेयर है बेटा 1/4 दैट इज 50,000 रुपये। ओके, तो जो वर्किंग नोट्स था क्या था ये, एक बात और, क्वेश्चन बताया नहीं है गुडविल ला रहा है नहीं ला रहा, क्वेश्चन बताया नहीं है गुडविल ला रहा है नहीं ला रहा। अगर गुडविल नहीं ला रहा तो मानते नहीं ला रहा है जी सर। आप सुनो सर, पिछली क्लास में कराया था, क्या कराया था कि अगर क्वेश्चन में लिखा केस कराया था कि न्यू पार्टनर डज नॉट ब्रिंग गुडविल इन कैश, न्यू पार्टनर डज नॉट ब्रिंग, जब वो गुडविल कैश में नहीं लाता तो क्या करते हैं, उसे डेटर बना लेते हैं, क्या कर लेते हैं, न्यू पार्टनर करंट अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर। हाँ जी बच्चों, पहला स्टेप क्या गुडविल बैलेंस शीट में है नहीं है, हाँ जी वो लेकर आ रहा है, कैपिटल लेकर आ रहा है, क्या लेकर आ रहा है, कैश अकाउंट डेबिट टू सी कैपिटल, कैश अकाउंट डेबिट टू सी, कितने की कैपिटल करा रहा है 1,60,000 की लेकर आ रहा है, कैपिटल लेकर आ रहा है 1,60,000 की कैपिटल लेकर आ रहा है। जिनका चेक हो गया ना भाई लेकर चले जाना, टेस्ट हो गया चेक तो प्राइस भी ले लेना। कैश अकाउंट डेबिट टू सी कैपिटल, कैश अकाउंट डेबिट टू सी, जो नहीं लेकर आया इधर देखो जी, जो नहीं, जो इसमें ना कोई लिखा नहीं हुआ कि गुडविल ला रहा है नहीं ला रहा। अगर बच्चों क्वेश्चन में लिखा ना हो कि गुडविल कैश में ला रहा है या नहीं ला रहा, तो क्या मानना नहीं ला रहा, क्या मानना है, तो उसे छोड़ेंगे क्या, नहीं छोड़ना। कैसे, क्या करेंगे, उसे डेटर बना देंगे, क्या कर देंगे, सी करेंट डेबिट टू ए टू बी, सी करेंट डेबिट टू, हाँ जी एक बात और, 1 मिनट, सी करेंट डेबिट टू ए टू बी, सी का शेयर कितना बनता है 50,000, सी का शेयर कितना बनता है,
बच्चों इसके अंदर ना प्रॉफिट शेयर रेशो गिवन नहीं है, इसके अंदर प्रॉफिट शेयर रेशो गिवन नहीं है। अगर प्रॉफिट शेयर रेशो नहीं गिवन तो फंडामेंटल में किया था हमने, अगर प्रॉफिट शेयर रेशो नहीं गिवन तो क्या होती है, इक्वल। क्या होती है, और सी का शेयर कितना है, 1/4। सी का शेयर कितना है, 1/4। कौन सा केस बन गया, फर्स्ट केस। फर्स्ट केस में ओल्ड रेशो क्या होती है, तो 1:1 ही सेक्रीफाइसिंग रेशो हो गई। गुडविल किस रेशो में बांटना होता है, सेक्रीफाइसिंग रेशो में बांटना होता है। गुडविल किस रेशो में बांटना होता है, कई बच्चों ने नरेशन लिखना भूल गए, उनके नंबर कट गए, ठीक है जी, टेस्ट में वो चूक गए 100 रुपये से। नरेशन जरूर लिखनी होती है, 0.25 नरेशन के होते हैं, 0.25, ठीक है जी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये जो चारों क्वेश्चन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, 101% मैं गारंटी दे रहा हूँ। पेपर में, आपके पेपर में अगर एडमिशन पार्टनर आएगा तो ये वाले 4 क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन जरूर आएगा, ज़्यादा चांस है 3 में से, या बैलेंस शीट वाला नहीं देती टीचर क्योंकि बड़ा हो जाता है ना, तो इनमें तीनों में से एक क्वेश्चन 101% आने वाला है। अगर गुडविल बैलेंस शीट में होती है तो, अगर जो गुडविल पहला स्टेप यही चेक करना होता है, अगर गुडविल बुक्स के अंदर है तो राइट ऑफ कर दो किस रेशो में, ओल्ड रेशो में। गुडविल बुक्स में थी नहीं, ठीक है जी। तो जो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो ना, मैं आपको बताऊँ, एक बच्चा था मेरे पास, क्या नाम, पिछले साल मेव राजपाल था सर। वो क्या था, क्या कहते हैं हम, वो बिल्कुल महान नालायक था। वो डायरेक्ट वो उस टाइप का बच्चा था जैसे जो 7वीं फेल 8वीं करें, 8वीं फेल 9वीं करें, 9वीं फेल 10वीं करें, वो सीधा, लेकिन वो 7वीं के बाद सीधा 12वीं कर रहा था, इस टाइप का बच्चा था। क्योंकि एक तो स्पोर्ट्स स्टार था, उसकी मम्मी ने कहा 2 साल की कोविड था इसलिए बच्चे पढ़ नहीं पाए, तो समझ रहे हो ना आप लोग कि 2 साल ऑनलाइन में निकाल दिए उसने, और साथ में वो था स्पोर्ट्स स्टार, नेशनल लेवल का TT प्लेयर। तो ऐसे बच्चे तो वैसे नहीं पढ़ते। तो उस बच्चे को उस समय से कहा सर मैं कैसे पास हूँ, मैंने उसको कहा हर चैप्टर के 10-15 क्वेश्चन बता दिए, मैंने बस ये कर ले पास हो जाएगा। तो बड़ी खुशी की बात है मेरे लिए, ऐसे बंदे को, मेरे को था पता नहीं पास होगा नहीं होगा, क्योंकि आपको समझ रहे हो ना, 7वीं फेल, मतलब जो बंदे एक तो स्पोर्ट्स स्टार, क्योंकि उसको रोज़ खोज ना कोई इवेंट होता था, पढ़ भी नहीं पाता था, तो वो मेरी वीडियो से पढ़ा। सबसे ज़्यादा नंबर किस में आया पता है, अकाउंट्स में। किस में आया, हाँ, क्या मैंने पूछा, अभी वो जिम जा रहा था थोड़े दिन पहले, अभी कल परसों, मेरा कितना नंबर आया भाई, मेरा 65 है। बाकी सब्जेक्टों में सबसे हाईएस्ट अकाउंट्स में है, बाकी सब सब्जेक्टों में 50s में है, ठीक है, सबसे ज़्यादा अकाउंट्स में है। तो मोरल स्टोरी, मैं जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहा हूँ वो भी कर जाऊँगे ना, 65 तो ऐसे ही आ जाएंगे। वो ऐसे बंदे जिसको तो अकाउंट्स का डेबिट क्रेडिट भी नहीं पता था, क्या नहीं पता था कि डेबिट क्या होता है, क्रेडिट क्या होता है, यहाँ पे आगे उसे पता चला, ठीक है। आगे चलते, 12वीं में सीधा, मतलब 7वीं फेल सीधा 12वीं कर रहा था वो। मेरा वाले मेरी वीडियो कमा रहा है भाई, मैं तो पागल हो गया था पढ़ा के उसे। आगे चलते हैं जी, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखिएगा। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, ये उन लोगों के लिए है जो बिल्कुल पढ़ते नहीं है, मुझे पूछते हैं सर क्या करें पास तो करवा दो, तो ये 4 क्वेश्चन कर जाना भाई, आएंगे 3। सर नरेशन बीइंग सी ब्रिंग्स कैपिटल, बीइंग सी बिकम डेटर फॉर गुडविल। अगला क्वेश्चन है 35, दिल्ली 2013 में आया हुआ है, बोर्ड में आया हुआ है। तो जिन बच्चों को लगता है हमारा अकाउंट्स वीक है, ये क्वेश्चन शुरू कर लेना, जिनको सिर्फ पास ही होना है, और जिनको कुछ करना है वो तो करेंगे ही। कर दो बच्चों इरेजिंग, इलिस्ट्रेशन नंबर 35। कई बच्चे मेरे से पूछ रहे थे सब टीचर कुछ ना कुछ लिखते हैं, आप कुछ लिखते हो क्या? हाँ मैं लिखता हूँ भाई, देखो श्री ओम, श्री मतलब माँ लक्ष्मी, ओम मतलब भगवान नारायण। अभय एंड विनय आर पार्टनर्स। वो जो प्रॉफिट रेशियो गिवन नहीं है, प्रॉफिट रेशियो क्या हो जाएगी? इक्वल। दे एडमिट सी एज अ पार्टनर फॉर 1/4 शेयर। चेतन ब्रिंग्स 2 लाख कैपिटल, चेतन भाई लेकर आया 2 लाख कैपिटल। एसेट कितने के बच्चों? 540। लायबिलिटी कितने की है? कौन सा फॉर्मूला लगने वाला है यहाँ पे? गिव जर्नल एंट्री टू रिकॉर्ड। इसमें तो हिंट ही दे दिया, ऊपर वाला या तो इंपॉर्टेंट था, उसमें लिखा जर्नल एंट्री करो, गुडविल भी लिखा होता है, यहाँ पे तो हिंट मिल गया, गिव जर्नल एंट्री टू रिकॉर्ड गुडविल। ऊपर वाला ज़्यादा इंपॉर्टेंट था क्योंकि हिंट नहीं दे रखा था, इन्होंने हिंट दे दिया, गिव जर्नल एंट्री टू रिकॉर्ड द गुडविल आफ्टर चेतन एडमिशन। तो बच्चों जी हाँ, हिडन गुडविल का क्वेश्चन है, उसने लिख ही दिया। अगर नहीं भी लिखता ना तो याद रखना है, जब भी नया पार्टनर आएगा कैपिटल आनी चाहिए या गुडविल आनी चाहिए, या गुडविल की वैल्यू देनी चाहिए या बताना चाहिए वो गुडविल कितनी ला रहा है। दोनों में से कोई चीज़ गिवन, गुडविल दोनों में से कोई चीज़ गिवन नहीं है तो क्या होगा? हिडन गुडविल है। क्या है? आओ जी वर्किंग नोट्स में निकाले। हम एक और कर रहे हैं क्वेश्चन। देखो जो पास होने के 27 नालायक बच्चों को बताना पड़ता है कि भैया पास होने के लिए 27 नंबर चाहिए। 27 में से 3 नंबर तो आ गए, अगर आप 3 क्वेश्चन कर लोगे तो। फिगर चेंज हो जाए तो कर लोगे ना, कि नहीं कर पाओगे? नहीं कर पाएगा। हाँ जी, टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म
टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म। मैं आपको बताता रहूँगा बच्चों, नलायक बच्चों को कैसे पास होना है, जिनको पास होने के भी लाले होते हैं ना, उनके लिए बताता रहूँगा। ये 3 क्वेश्चन कर लो, पक्का एक आएगा। एक कंपैरेटिव कॉमन बहुत आसान चैप्टर है, 4 नंबर वो आएगा, 4 और 3 7। मैं कर रहा हूँ टोटल कैपिटल। हाँ तो टोटल कैपिटल है न्यू पार्टनर कैपिटल इंटू रेसिप्रोकल शेयर, न्यू पार्टनर कैपिटल इंटू रेसिप्रोकल शेयर। नया पार्टनर कैपिटल क्या आ रहा है 2 लाख इंटू रेसिप्रोकल शेयर 1/4, तो ये आ जाएगा 8 लाख रुपए। कितना आ रहा है? हाँ, तो टोटल कैपिटल इज न्यू पार्टनर कैपिटल इंटू रेसिप्रोकल शेयर, तो ये आ गया जो 8 लाख रुपए। माइनस कर देंगे नेट वर्थ, माइनस कर देंगे। हाई नेट वर्थ का फॉर्मूला होता है एसेट माइनस लायबिलिटीज। एसेट माइनस एसेट है 540 के, लायबिलिटीज है 1 लाख की, प्लस न्यू पार्टनर कैपिटल। न्यू पार्टनर कैपिटल इज 2 लाख, न्यू पार्टनर कैपिटल इज 640, तो ये आ जाएगी हिडन गुडविल। एक 1,60,000। हमें जो टोटल कैपिटल माइनस नेटवर्थ इज हिडन गुडविल 1,60,000। एसेट माइनस लायबिलिटी, या फॉर्मूला लगाया जो हमने, एसेट्स माइनस प्लस न्यू पार्टनर। अगर रिवैल्यूएशन प्रॉफिट था नहीं, रिवैल्यूएशन लॉस था नहीं, अगर होता तो वो भी ऐड प्लस कर देते। हमें जो उसका शेयर, सी का शेयर कितना हो गया? सी का शेयर हो गया 1,60,000 का 1/4। 1,60,000 का 1/4 होता है जो 40,000 रुपये। कितना होता है जो? क्योंकि सर हमें टोटल कैपिटल निकालनी है, नेटवर्थ का देखो ये होनी चाहिए, इट शुड बी इतनी। हम उसे 2 लाख रुपए कैपिटल मंगवा रहे हैं, 2 लाख रुपए कैपिटल मंगवा रहे हैं, ये सोचिए टोटल कैपिटल 2 लाख रुपए टोटल मंगवा रहे हैं। इस हिसाब से तो कैपिटल 8 लाख होनी चाहिए, इस हिसाब से तो कैपिटल 8 लाख होनी चाहिए, लेकिन तीनों की एसेट माइनस लायबिलिटी प्लस न्यू पार्टनर कैपिटल, तो एसेट माइनस लायबिलिटी ओल्ड पार्टनर कैपिटल रिप्रेजेंट करेगी। समझ आ गया बात? फिर कैश भी तो लाया ना, कैश में ऐसे बढ़ जाएगा। ठीक है बच्चों, तो ये अब आ गई। अब जो क्वेश्चन में लिखा हुआ है गुडविल ला रहा है नहीं ला रहा, कुछ नहीं लिखा हुआ, ये गुडविल कैश में ला रहा है नहीं ला रहा, तो क्या मानेंगे? नहीं ला रहा। क्या मानेंगे? नहीं ला रहा, तो उसे डेटर बनाना पड़ेगा। पहली गुडविल बैलेंस शीट में तो नहीं है, नहीं है। अगर गुडविल बैलेंस शीट में होती है तो राइट ऑफ कर देते हैं। एंट्री आएगी जो कैश अकाउंट डेबिट टू सी कैपिटल, कैश अकाउंट डेबिट टू सी कैपिटल, हाउ मच? 2 लाख। हाई बच्चों, सी करंट डेबिट, सी करंट डेबिट, उसे डेटर बना लिया 40,000। सी करंट डेबिट 40,000 टू ए टू बी, टू ए टू किस रेशियो में? सेक्रीफाइसिंग रेशियो में। किस रेशियो में? फर्स्ट केस है जो, फर्स्ट केस में ओल्ड रेशियो ही सेक्रीफाइसिंग रेशियो होती है। फर्स्ट केस में ओल्ड रेशियो ही क्या होती है? हाँ, फर्स्ट केस में ओल्ड रेशियो ही सेक्रीफाइसिंग रेशियो होती है। फर्स्ट केस में ओल्ड रेशियो ही। इसके अलावा जो आप कहोगे तो फंडामेंटल में ना पास एडजस्टमेंट, सारे नालायक बच्चे फंडामेंटल और गारंटी अच्छी तरह कर लेना। फंडामेंटल गारंटी का ही क्वेश्चन आना होता है, या फंडामेंटल या तो पास एडजस्टमेंट का आता है या गारंटी का आता है। तो नालायक बच्चों के लिए बता रहा हूँ, बाकी होशियारों को सब कुछ ही करना होता है। फंडामेंटल में या पास एडजस्टमेंट या गारंटी, दोनों में से एक क्वेश्चन जरूर आता ही आता है। ठीक है जी, तो जिनको सिर्फ पास होना है उनको टॉपिक्स बता रहा हूँ मैं। फंडामेंटल में पास एडजस्टमेंट और गारंटी कर जाना, इसके अंदर हिडन गुडविल आना होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, इससे अगला क्वेश्चन करेंगे भाई। इससे अगला क्वेश्चन कौन सा है? इलस्ट्रेशन 37 है, इलस्ट्रेशन 36 है। इलस्ट्रेशन 36 कर दूं जो रेस? बैलेंस शीट है, इसे कम चांसेस है, लेकिन हिडन गुडविल है, करना ही पड़ेगा। इलस्ट्रेशन 36 अगर बैलेंस शीट में गुडविल हो तो वो गलत है, हमें गलती को ठीक करना होता है, उसे ओल्ड रेशियो राइट कर देना। नहीं, डील तो करना ही है, एंट्री तो ये करनी है। हाँ, मुझे अगला क्वेश्चन ना क्यों किस लिए करा रहा हूँ, हालांकि इतना पेपर में आने के चांसेस कम है। कंसेप्ट क्लियरिंग क्वेश्चन है ये। क्या है ये? कर दूँ रेस बच्चों? इलस्ट्रेशन नंबर 36। कुछ क्वेश्चन हमें करने चाहिए कंसेप्ट को क्लियर करने के लिए, तो उनमें से ये क्वेश्चन, हालांकि बोर्ड में चांसेस आने कम है। हाँ जी, जो देखो ये बैलेंस शीट दे रखी है, जेड की कैपिटल दे रखी है आपको 50,000 गिव जल एंट्री फॉर गुडविल। गुडविल तो ना बताई उसने कितनी ला रही है, ना गुडविल वैल्यू दी, तो ये हिडन गुडविल का क्वेश्चन है। किसका क्वेश्चन है? तो देखो जी,
वर्किंग नोट्स में निकालो कैलकुलेशन ऑफ हिडन गुडविल, टोटल कैपिटल का फॉर्म निकालो, जेड की कैपिटल कितनी है, हाँ जी जेड कितनी कैपिटल लेकर आया बच्चों, कितने शेयर के लेकर आया, टोटल कैपिटल का फॉर्म कितनी आ गई 250, कितनी आ गई। मैं आपको जो और बता देता हूँ, अभी मेरे पास मैसेज आया कि हमें अभी हम कुछ एक हफ्ता नहीं आ पाएंगे क्योंकि स्कूल का ट्रिप है। अभी बेटा क्या होगा मैं बताता हूँ, स्कूल का ये वाला ट्रिप कैसे मिस करते हैं, लास्ट ट्रिप है सर स्कूल का, उसके बाद ये थोड़ी हो सकता है मिस, समझो सर लास्ट ट्रिप है, इसके बाद तो सिर्फ कॉलेज में जाएंगे, कॉलेज में ट्रिप होते नहीं, किसने कह दिया, होते हैं। फिर बच्चों फिर आएगा मैसेज सर वो पता नहीं क्या है, को अभी मेरे पास पूरे साल ड्रामे होते रहते हैं, ये पूरे साल 12th में बच्चे पढ़ते नहीं हैं, आज हमारी वो है फेयरवेल है, आज स्क्रिबल डे है, आज स्क्रिबल डे पे छुट्टी मारते हैं बच्चे, आज हमारा वो क्वांटी है, आज आफ्टर क्वांटी है, ये है वो है, पूरा साल ऐसे चला जाता है। अब हमारे यूटी शुरू हो गया, अब हमारा फर्स्ट टर्म हो गया, अब ये हो गया, यानी मेरे पास तो टाइम बचा ही नहीं ना मेरे लिए, तो समझ लो भैया अगर इन चीज़ों में बर्बाद कर दोगे जैसे हर बच्चे बर्बाद करते हैं तो वो आप लिस्ट में नहीं आ पाओगे। कौन से लिस्ट में, 90s वाली लिस्ट में। हमारे यहाँ पे तो मैं देख रहा था कई कोचिंग सेंटर में देख रहा था 85 भी डालते हैं, मैं 85, मेरे पास 89 वाले 10 बच्चे हैं, मैंने किसी की फ़ोटो नहीं डाली, 89 वालों की फ़ोटो नहीं डालता हूँ मैं, समझ आ गई बच्चों बात, समझ रहे हो। यानी कि यार मेरे कम से और हमारे यहाँ पे डीसी चौक पे ना 90 से नीचे वालों को क्या माना जाता है, नलायक, 89 वाले को नलायक माना जाता है। बताना चाहता हूँ मेरे पास 10 बच्चे ऐसे हैं जो 89 है, सिर्फ एक नंबर से रह गए, उनको हम नलायक ही मानते हैं, उनको हम पूछते नहीं नंबर उनसे, समझ रहे हो। तो मेरा कहने का मतलब है 90 नहीं आए तो फ़ायदा नहीं है ज़िंदगी का। टोटल कैपिटल 50 इंटू रेसिप्रोकल शेयर 2.5 लाख माइनस नेटवर्थ माइनस, हाँ जी नेटवर्थ कर दो। देखो जो यहाँ पे ना बैलेंस शीट गिवन है, क्या गिवन है, तो बैलेंस शीट गिवन है, बैलेंस शीट में ना आपको दोनों साइड से आप क्यों मैंने बोला कंसेप्ट क्लियरिंग क्वेश्चन है, क्योंकि हम इसमें दोनों साइड से आप नेटवर्थ निकाल सकते हो, इसमें आप दोनों साइड से क्या निकाल सकते हो, तो मैं आपको दोनों तरह से निकालना सिखाऊंगा, मैंने कंसेप्ट क्लियर करना है आपको। हाँ बच्चों देखो नेटवर्थ का पहला फॉर्मूला एसेट माइनस लायबिलिटीज, एसेट माइनस प्लस न्यू पार्टनर, एसेट माइनस लायबिलिटीज प्लस न्यू पार्टनर कैपिटल प्लस न्यू पार्टनर। हाँ बच्चों देखो एसेट्स के अंदर आपको 3 एसेट छोड़ने हैं, एसेट के अंदर आपको 3 एसेट छोड़ने हैं, कौन सा, गुडविल इन द बैलेंस शीट, अगर गुडविल है नहीं बैलेंस शीट में तो हटा देता। दूसरा फिक्टिशियस एसेट है, फिक्टिशियस एसेट है बैलेंस शीट में, एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस, एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस हटा दो, 265 में से 15 हटा दो, एसेट लेंगे हम 250 के, कितने लेंगे, यानी कि सीधी से बात है टोटल एसेट में से फिक्टिशियस एसेट हटाने हैं, एक ही था इसके अंदर 3 एसेट हटाने होते हैं, एक फिक्टिशियस एसेट, एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस और दूसरा नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट और तीसरा गुडविल इन द बैलेंस शीट, गुडविल इन द, समझ आ गई बच्चों बात। लेस लायबिलिटीज, लेस लायबिलिटीज कितनी है, लायबिलिटीज संडी क्रेडिटर है 1 लाख, संडी क्रेडिटर कितने के हैं, प्लस न्यू पार्टनर कैपिटल प्लस न्यू पार्टनर कैपिटल कितनी है 50,000, कितना आ गया बच्चों हिडन गुडविल। सर ये वाला फॉर्मूला है एसेट माइनस लायबिलिटी प्लस न्यू पार्टनर कैपिटल प्लस रिवैल्यूएशन प्रॉफिट हो तो ऐड कर देना, रिवैल्यूएशन लॉस हो तो माइनस कर देना। हाँ जी कितना आ गया सर, नहीं होंगे सर, कितना आ गया सर, एक बात देखो ना एसेट में से लायबिलिटी छोड़ दी तो बचा क्या, कैपिटल प्लस रिजर्व प्लस प्रॉफिट बचाना, कितना आ गया 2 लाख। अब इधर देखो जो दूसरा फॉर्मूला क्या है नेटवर्थ का, एसेट माइनस सॉरी कैपिटल प्लस लायबिलिटी साइड अप्रोच बोलते हैं, जो इसे बोलते हैं एसेट साइड अप्रोच, इसे क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं जो एसेट साइड अप्रोच, और एक होती है आपकी लायबिलिटी साइड अप्रोच, एक होती है आपकी लायबिलिटी साइड अप्रोच, हाँ वहां पे भी थी लायबिलिटी साइड अप्रोच, कैपिटल ऑफ ऑल पार्टनर्स, कैपिटल ऑफ प्लस रिजर्व्स प्लस प्रॉफिट माइनस फिक्टिशियस एसेट माइनस लॉसेस माइनस फिक्टिशियस एसेट माइनस लॉसेस माइनस फिक्टिशियस एसेट्स माइनस फिक्टिशियस एसेट। बताओ भाई कैपिटल ऑफ ऑल पार्टनर्स कितने हैं, कैपिटल ऑफ ऑल पार्टनर क्या क्या, एक्स की कैपिटल वाई की कैपिटल, एक्स की कैपिटल है 48, एक्स की कैपिटल है 48, वाई की कैपिटल कितनी है 32, और नए पार्टनर की कैपिटल कितनी, तीनों पार्टनर की कैपिटल लेनी है, तीनों पार्टनर की कैपिटल लेनी है। नया पार्टनर कौन आया 50,000, रिजर्व्स हैं, रिजर्व्स कितने हैं, प्रॉफिट कितने हैं, रिजर्व 60, प्रॉफिट अगर बच्चों लायबिलिटी साइड में प्रॉफिट लॉस देगा तो प्रॉफिट है, एसेट साइड देगा तो लॉस होता,
ठीक है। फिक्टिशियस एसेट होता है एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस, फिक्टिशियस एसेट होता है